It's one of the most important question of class 9 of gravitation chapter. Find the value of g on earth. धरती में g का वैल्यू क्या है? हम लोग का धरती में g का वैल्यू क्या है? What is g? What does this small g represent? ये small g का मतलब क्या है? It is an acceleration due to gravity. मतलब इंडायरेक्टली पूछा गया है कि हम लोग का धरती के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है ना, किसी भी चीज, मानो कि ये पेन हो, हम हो, ये बोतल हो, इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन कितना एक्सेलरेशन लग रहा है वही वैल्यू निकालने बोला यहाँ पर। हम लोग मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन वो आया कहाँ से, वही चीज हम लोग यहाँ पर निकालने जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, अभी देखो कैसे मान लेते हैं। जी का वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को कुछ कुछ वैल्यू जानना होगा, जैसे कि मास ऑफ द अर्थ। हम लोग का धरती का मास कितना है? हम लोग धरती का मास है 6 इंटू 10⁻24 kg। इसको गार्ड बांध लो दिमाग में, इसको याद रख लेना, ठीक है ना। 6 इंटू 10⁻24 kg, ये हम लोग धरती का मास। और हम लोग का धरती का रेडियस कितना है, मतलब सेंटर से लेकर सरफेस तक, ये तुम्हारा है 6400 किलोमीटर। ये हम लोग धरती का रेडियस है। अगर इसको आप मीटर पे लेके जाओगे तो ये ऐसा होगा 6400000000। अगर इसको आप एक्सपोनेंट में लेके जाओगे तो ये होगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। आई होप इट इज क्लियर। तो वही चीज जो जानता है वो सब लिख लेगा कि मास ऑफ द अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, वो है 6 इंटू 4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है ना। अभी एक्चुअली क्या निकाल रहे हैं हम लोग, धरती में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एक तरह का धरती में एक्सेलरेशन निकल रहा है। ये एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी, राइट, ये ग्रेविटी है। नाउ लेट अस सी द कंडीशन, कैसे निकालना है। ठीक है ना, ध्यान से मिटा दो इसको। देखो कहानी सामने दोस्त, कहानी बहुत बहुत बड़ा है, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो मानो कि ये धरती हम लोगों का, धरती का ऊपर एक सामान है। मानो कि ये सामान क्या है, मानो कि एक फुटबॉल या फिर एक बड़ा पत्थर, इसका ऊपर निकालना है ना एक्सेलरेशन। मानो कि बोतल या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये धरती का बहुत पास है, धरती का कितना है, बहुत पास है। तो इस केस में ये धरती एक ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ द अर्थ, और ये एक ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप बताओ ये अर्थ और ये ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है, कितना दूरी है? इतना ही दूरी है जितना अर्थ का रेडियस है। क्लियर है ना, बिकॉज ये डिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, तो इसलिए हम लोग ये अर्थ का दूरी और ऑब्जेक्ट का दूरी को कितना मानेगा हम लोग, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये पहला कंडीशन, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोस्तों आप खुद बताओ कि फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, तो फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इक्वल टू व्हाट, जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। देखो अभी मेन खेल शुरू होगा। हम लोग पिछले चैप्टर में क्या सीखा था, मास फोर्स इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, राइट ना। सो आई कैन राइट दिस एफ, ये एफ इसका ऊपर है, फोर्स इसका ऊपर है, ये ऑब्जेक्ट का ऊपर है, राइट। सो आई कैन स्प्लिट दिस एफ एज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, समझ में आया ना, बिकॉज एफ इक्वल टू एम ए, और ये एफ किसका ऊपर लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, किसका ऊपर लग रहा है, वो ऑब्जेक्ट का ऊपर लग रहा है। तो हम लोग ब्रेक कर दिया इसको, एफ इक्वल टू एम ए। क्लियर हो गया ना। ये ओ क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब सोच रहा होगा ये डिस्टेंस क्या है सर, ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस अर्थ रेडियस है। सो इन प्लेस ऑफ दिस डिस्टेंस आई कैन राइट रेडियस स्क्वायर। क्लियर है किसी को यहाँ तक? क्लियर है ना। अब देखो दोस्तों, कैन आई कैंसल एमओ एमओ बोथ साइड, ठीक है, दो तरफ से एमओ काट लिया क्योंकि इधर आएगा तो डिवाइड होगा, कर सकते हैं हम लोग ये इक्वल वैल्यू। तो क्या बचा, एओ। एओ मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन कैन आई रिप्लेस विद जी, क्योंकि जी और ए तो सेम ही है ना। तो जी इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ बाय रेडियस स्क्वायर। तो यही है आपका जी का वैल्यू। विल पुट द वैल्यू, क्या चला गया, वन सेकेंड, ठीक है ना, वन सेकेंड कि फोर्स इक्वल टू व्हाट, जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस स्क्वायर। दिस फोर्स कैन बी स्प्लिट इनटू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड acceleration of the object upon the earth
and which is equal to g mass of the earth mass of the object by radius square. क्लियर है सबको? दोनों तरफ से क्या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कट गया, तो क्या बचेगा? ए ओ मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन द अर्थ इज इक्वल टू जी एम ई बाय आर स्क्वायर. ठीक है, और ये जो तुम्हारा जो ए ओ है ना, ये एक्सेलरेशन है. सो वी कैन रिप्लेस एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी बाय कैपिटल स्मॉल जी. क्लियर है ना? सो वी गेट द वैल्यू जी इक्वल टू जी एम ई बाय आर स्क्वायर. नाउ वी विल पुट द वैल्यू. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? 6.673 into 10 to the power minus 11 into what is the mass of the earth? 6 into 10 to the power 24 by what is the radius of the earth? It is 6.4 into 10 to the power 6 whole square. So while calculating of the value, थोड़ा ऐसा है, कुछ करो, है कि नहीं? After calculating, you will get the value as 9.8 meter per second square approx. ये चालू विधि तुम अगर ऐसा भी करके आया तो भी गलत नहीं है. ठीक है ना? तो ऐसा कुछ काट दिया ऐसा करके, ठीक है ना? आप ऐसा भी कर सकते हैं. ऑलराइट, इसका वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चलिए कैलकुलेट और व्हाट स्टूडेंट आस्क्ड मी टू कैलकुलेट. सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ जी. राइट, पूरा देखो फिर से शुरू से वापस. 1 सेकेंड. तो यूजिंग व्हाट? यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अगर ये धरती हम लोग का, ठीक है ना, धरती का ऊपर ऑब्जेक्ट है, राइट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्योंकि धरती का मुकाबला वो ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा है ना दोस्त, पॉइंट मास. सो मान लेते हैं एमओ. एमओ क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. और ये धरती का मास कितना है? एमई, मास ऑफ द अर्थ. इसका वैल्यू आप लोग ऑलरेडी मालूम है. तो धरती और वो ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है? जितना अर्थ का रेडियस है. तो डिस्टेंस निकल गया. डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का? हाँ, वो रेडियस इज द डिस्टेंस. ऑलराइट, ओके गाइस. जैसे कि अभी देखो दो बॉल है, दो बॉल का दूरी कैसे मापता है? ऐसा मापता है क्या? ऐसा नहीं मापता है. इसका मिडिल पॉइंट से इसका मिडिल पॉइंट तक मापते हैं. ये है दूरी. समझ में आएगी नहीं? तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी बड़ा ऑब्जेक्ट है. मानो कि थोड़ा बड़ा ही ले लेते हो, आप लोग का कॉन्फ्यूज हो रहा है. मानो कि थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं अभी. ठीक है, आपको बोला इसका और ऐसा दूरी कितना है, आप बोल रहे हैं कि नहीं सही इतना दूरी है. नहीं, इतना दूर नहीं है. इसका रेडियस, इसका सेंटर और इसका सेंटर का दूरी को बोलते हैं असली दूरी. यही असली दूरी. अभी क्लियर नहीं हुआ है? तो ये ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा है ना. तो ये कितना दूर होगा? जितना आपका धरती का रेडियस होगा उतना ही दूर होगा. तो हमको मालूम है कि F इक्वल टू व्हाट? F इक्वल टू जी मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट बाय उन लोगों के बीच का दूरी का स्क्वायर. ऑलराइट, सो वी नो दैट फोर्स इक्वल टू व्हाट? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? हाँ, एम ए. राइट, तो एम ए मतलब दिस इज अ फोर्स अपॉन द ऑब्जेक्ट. दिस इज द फोर्स अपॉन द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे किसका फोर्स होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन अपॉन द ऑब्जेक्ट व्हिच इज इक्वल टू जी मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस मतलब दूरी मतलब रेडियस स्क्वायर. तो इधर में क्या है आपका? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दो तरफ से कैंसिल हो गया. तो क्या बचा यहाँ पे? ए ओ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट is equal to g me by r square, and this acceleration of the object can be replaced by letter g, and g is equal to capital G mass of the earth by radius square. I hope it is clear. अभी let us put the value and calculate. देखते हैं क्या आता है. ठीक है ना? चलो let us put the value. तो g equal to what is capital G? 6.673 into 10 to the power minus 11 into mass of the earth 6 into 10 to the power 24. एक काम कर लेते हैं, इसका दो वैल्यू लेते हैं ताकि इजी हो कैलकुलेशन करने के लिए. 6.767 ले लेते हैं. रेडियस कितना है? 6.4 into 10 to the power 6 whole square. ठीक है सबको? ओके, लेट अस सी नाउ. g इक्वल टू, अब ये और ये इंटू करो. 6 7 जा, यस एग्जैक्टली कितना? 42. 6 7 42. 6 is 36. 40 4 हाथ में. 6 is 36. 40 दो का आगे पॉइंट इनटू व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड. तो 24 प्लस माइनस 11 कितना होगा? हाँ, 10 की पावर 13.
ऑल राइट, क्लियर है ना ये? थैंक यू। अबाउट 13 6.4 स्क्वायर मतलब 6.4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 जा 16, 24 25, 6 4 24, 2 37 38, तो 6 9, ठीक है, तो 40.96 इंटू 10 टू पावर 6 हो जा 12, ठीक है। यहाँ पे दे आर 13 13 3 13 10, तो यहाँ पे 13 और 12 कर गया, सच में एक 10 बच गया, ठीक है ना। अब लेट अस डिवाइड इट, ये देखो इसमें भी इधर पॉइंट है, इधर इसमें भी उधर पॉइंट है, इसमें 2 नंबर का आगे पॉइंट है, इसमें 2 नंबर का पॉइंट है, दोनों का डेसिमल भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 40.40202 बाय 4096 इंटू 10, क्लियर है? आप डिवाइड करते चलो इसको, लेट्स डिवाइड 4002 बाय 4092, और इसको 10 लेगा तो पार हो जाएगा, तो 9 लेना पड़ेगा यहाँ पे, है कि नहीं? 9 नहीं, पॉइंट लेना पड़ेगा, छोटा नहीं है क्या? तो पॉइंट लो तो 0 आएगा पॉइंट लेने से। तो 4 9 जा, देखो कितना होता है, 9 2 जा 18, 1 1 9 जा 81 82, हाथ में कितना है? 8, यहाँ पे भी फिर से 8 आ गया, 9 9 4 36, सबस्ट्रैक्ट यू विल गेट कितना है यहाँ पे? 2 11 से 2 गया तो 9, इधर 1, या तो 3, फिर 1 का 0 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा, और भी नंबर आता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो आफ्टर कैंसिलिंग आउट how much you will getting? 0.98 समथिंग अप्रोक्स, तो 0.98 इंटू 10, तो ये पॉइंट एक घर जाम नहीं मारेगा इधर पे, हाँ? तो कितना हुआ यहाँ पे? बिकॉज ऑफ 10 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्स, it is the approx value of gravity, and this is the value of g, is the value of g on earth. I hope it is clear.